गीतांजलि ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 का हमने चार्ट खोल रखा है। और अगर हम वन डे के चार्ट पे अगर हम जाए तो आप देख सकते हो कि हमने ये लास्ट स्विंग जो हमने दिया था 40,130 का, वहीं से इसने सपोर्ट लिया है और क्लोजिंग दी है 40,345 पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसने एम पैटर्न बना के ऊपर की साइड 41,525 के लेवल को इसने ब्रेक करके 550 के लेवल को ब्रेक करके इसने 40,000 मतलब 1,000 पॉइंट की एक रैली बताई है। और इसने यहीं से सपोर्ट लेके 345 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दी है। तो हम देख सकते हैं कल हम क्या कर सकते हैं मंडे को। तो हम 15 मिनट का चार्ट निकालेंगे और 15 मिनट के चार्ट में पहले हम देखते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। तो जैसे ही इसने हमने बताया था 41,525 के लेवल को अगर ये ब्रेक करे तो हम सेल कर सकते हैं, बट ये गैप डाउन खुला था और गैप डाउन खुलते ही ये नीचे की तरफ गिरता चला आया। फिर इसने 41,000 को रेजिस्टेंस मान के वापस ये नीचे गिरता गया और फिर ये नीचे ही रहा। और लास्ट में इसने सपोर्ट लेके 3 बजे के बाद 1:30-2 बजे के बाद इसने 41,365 के लेवल पर क्लोजिंग दी है। तो कल अगर ये 40,450 के लेवल को अगर ये ब्रेक करे ऊपर की साइड, अगर ये 40,450 और 40,130 के बीच में अगर ये यहाँ इस जगह ओपन हो तो 40,450 के लेवल को क्रॉस करते ही हम इसको बाई कर सकते हैं। 40,600 40,780 के लेवल के लिए हम छोटे छोटे टारगेट के लिए बाई करेंगे। और बाई करते टाइम आप अपनी क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं। और सेल करते वक्त 40,130 के लेवल को अगर ये ब्रेक करे तो हम 40,000 जो एक लेवल है और 39,800 के लिए 850 के लेवल के लिए भी हम सेल कर सकते हैं इन टारगेट्स के लिए। और 40,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से बाउंस भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखना। और निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी का अगर हम वन डे का चार्ट देखें तो निफ्टी के वन डे के चार्ट में हमने 18,250 पे ही हमने बताया था कि इसको सेल करने के लिए। तो यहाँ से इसने ब्यूटीफुली अगर किसी ने स्विंग ट्रेड किया है 17,450 के लेवल के आसपास, 17,500 के लेवल के पास आया है, तो कम से कम 700-800 पॉइंट की मूवमेंट दी है वहाँ से। और यहाँ इसने भी अपना ये जो सपोर्ट था लास्ट 17,770 का, उसको ब्रेक करके इसने 17,500 के लेवल नीचे आया, 500 के लेवल के पास वो क्लोजिंग दी है 17,604 के पास। और जो हमने लास्ट स्विंग से ये सपोर्ट आइडेंटिफाई किया था तो उसी सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया है। तो हम देखते हैं कि हम मंडे को क्या कर सकते हैं। तो 15 मिनट का चार्ट हम ओपन करते हैं और अगर ये 17,630 और 17,500 के लेवल के बीच में ओपन हो और 17,490 के लेवल को अगर ये ब्रेक करे तो हम 17,428 के लेवल के लिए भी 430 के लेवल के लिए हम इसको सेल कर सकते हैं। और ऊपर की साइड अगर ये जो स्विंग है इस स्विंग को अगर ये क्रॉस करे 17,635 के, तो हम 17,730 और 17,770 के लेवल के लिए भी हम इसको बाय कर सकते हैं। तो ये थी हमारे निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के एनालिसिस। तो हम देखते हैं कि हमने जो लास्ट डे हमने जो स्टॉक दिए थे उन्होंने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। तो हम जाते हैं लाइंस के अंदर, जो हमने रिलायंस का स्टॉक दिया था सेल करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि 25 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, इसने 2390 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया तो जैसे हम सेल की साइड जा सकते थे जैसा कि मैंने बोला था। और इसने 2390 से 2312 के लेवल के लिए इसने सेलिंग बताई है, और जिसमें अच्छा प्रॉफिट हुआ सेल करने पर। और फिर हमने दिया था HDFC बैंक इसको सेल करने के लिए। तो HDFC बैंक 1640 के लेवल को हमने सेल करने के लिए दिया था। और ऐसे तो हमने ऊपर 1700 ही हम 1700 के लेवल के आसपास हम बोल ही रहे थे कि सेलिंग के लिए। तो इसने जैसे 1640 के लेवल को ब्रेक किया तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला 1590 तक का। तो फिर हमने दिया था अपना टाटा मोटर हमने बाई करने के लिए दिया था। तो टाटा मोटर का लेवल इसमें गैप अप ही ओपन हुआ, और जिसने अगर बाई किया होगा 17,435 के लेवल के आसपास, तो हमें बहुत खूबसूरत अगर ट्रेड मिला हमें इसका टाटा मोटर में भी। तो ख़रीदने पर तो 437 से 453 का एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिला हमें टाटा मोटर में।
और फिर हम यूपीएल में देखते हैं। तो यूपीएल का भी हमने बाई करने के लिए हमें दिया था, मैंने कल एक स्विंग बनाया था, वहीं से इसने सपोर्ट लेके इसने ब्रेक किया और 739 से इसने 756 तक का इसने बहुत अच्छा मूवमेंट भी दिया बाइक पे। तो आपका प्रॉफिट हुआ होगा बहुत अच्छा। और भारतीय एयरटेल में, ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक भी मैंने दिया था सेल करने के लिए, जो 776 से इसने 765 का मूवमेंट बताया। तो इसमें भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। और फिर मैंने दिया था आपको एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक दिया था मैंने। तो एक्सिस बैंक का भी आप देख सकते हो, ये एक्सिस बैंक का चार्ट हम देखते हैं। तो एक्सिस बैंक में हमने सेल करने के लिए दिया था इसको 880 के लेवल पे, हमने सेल करने के लिए दिया था इसको एक्सिस बैंक को। तो 880 के लेवल पे जैसे इसने ब्रेक किया एक्सिस बैंक पे, तो इसने 851 की एक अच्छी सी ट्रेड बताई। और जैसा कि हम अंबुजा सीमेंट पे हम देख सकते हैं कि अंबुजा सीमेंट का भी हमने लेवल दिया था। और अंबुजा सीमेंट पे अंबुजा सीमेंट का हम चार्ट खोलते हैं तो देखते हैं कि हमने 452 पे अगर इसको सेल करने के लिए दिया था, तो 452 के लेवल पे हमने जैसे इसको सेल किया और 452 से ये 345 का इसने लो बताया है। तो 345 इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो आई होप आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ स्टॉक्स में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।